कमरा नंबर 13। ये कहानी है एक पुराने हवेली नुमा स्कूल की। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में वाक़। लोग कहते हैं वहाँ का कमरा नंबर 13 कभी खुलता नहीं था। इसके अंदर जाने की सख्त ममानात थी। उस्ताद भी इसके करीब नहीं जाते थे। जो बच्चे सवाल करते इनसे कहते इधर मत जाना, वहाँ मौत रहती है। मगर इंसान जितना डराया जाए इतना ही तजस्सुस बढ़ता है। 11वीं जमात का एक तालिब इल्म इमरान ज़हीन मगर ज़िद्दी था। उसने तय किया कि वो कमरा नंबर 13 के अंदर जाएगा। स्कूल छठी के बाद सन्नाटा हो गया। इमरान ने चुपके से चाबी चलाई और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म से टकरा गया। कमरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर एक अजीब सी ग्याटन महसूस हो रही थी, जैसे कई सालों का दर्द वहां कैद हो। कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। इमरान ने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में दीवारों पर अजीब नक्काशी थी, खून जैसे धब्बे और एक पुरानी कुर्सी के साथ जंजीरों में बंधी हुई लड़की की तस्वीर लटकी थी। नीचे एक जला हुआ गुड़िया का सर पड़ा था। जमीन पर किसी जबान में कुछ लिखा हुआ था, शायद पुराना मंत्र। अचानक कमरे की पिछली दीवार हिलने लगी। वहां से एक साया निकला, लंबा, पतला, चेहरा जला हुआ। आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। वो बुड़बुड़ाने लगा, तुम भी आए हो, जैसे वो आई थी मेरी नींद को जगाने। इमरान की सांस रुक गई। वो भागना चाहता था, मगर उसके पांव जमीन में धंसने लगे। साया इसके करीब आया और चीख मारकर बोला, ये कमरा बंद था, क्यों खोला? अब तुम भी वही बनोगे जो बाकी बने। अगले दिन स्कूल में शोर मच गया। इमरान कहीं नहीं था। इसके दोस्तों ने बताया कि वो स्कूल में ही रह गया था। तलाश के बाद स्कूल के पीछे वाले कुएं से एक जलती हुई गुड़िया मिली, जिसके सर पर इमरान का नाम लिखा था। कमरा नंबर 13 दोबारा बंद कर दिया गया। स्कूल की दीवार पर रात को कभी कभी किसी के हाथ के निशान नजर आते, जो अंदर से खून में डूबे होते। लोग कहते हैं, जो भी कमरे का राज